तो हम अगर किसी व्यक्ति से या वस्तु से, आप तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कितने ऐसे नशेबाज लोग हैं जो कहते हैं मैं ये नशा नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। अब आप बताओ, अपना जीवन किसी नशे के अधीन कर देना, किसी व्यक्ति के अधीन कर देना, किसी भोग के अधीन कर देना, ये अज्ञान के कारण ही तो होता है। तो सुख भगवान में है, ये पता नहीं है हमें। हमें लगता है सुख भोगों में है, और भगवान ने इस पूरे संसार को रच के एक पोस्टर लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। गीता जी में कहा, इसमें दुख ही दुख भरा है और अशाश्वतम, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। या नवम नवम, मन का क्या कार्य क्या है, नवम नवम, छोड़ो, अब नया सुधार करो, प्रभु का नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो। देखो हमारी मांगे क्या है, हमें कोई सुंदर रूप मिले, सुंदर रूप टिकाऊ होना चाहिए, और मेरा वो मित्र हो ऐसा जो मेरे लिए प्यार करे, केवल मेरे लिए प्यार करे, और मैं कभी उससे बिछड़ू ना, और वो सदैव मुझे सुख देता रहे। ये सबके मन में है, सबके मन में है। और सही दिशा ना होने के कारण हम उसे धन मान लेते हैं, हम उसे पुरुष मान लेते हैं, हम उसे स्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं। ये सारी की सारी बातें भगवान में है। उनका रूप अविनाशी, और एक बार जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, और भगवान सुख देते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। तुम्ही को तो सब कुछ दिया है उन्होंने, तुम्हारा क्या चाहिए, तुमको तो दिया है उन्होंने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, बस इतनी बात है। अगर आप संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भाव कर ले, फिर आपको आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही भाव कर लिया था कि प्रभु मेरे इस रूप में है। तो वो रूप बदल जाएगा, लेकिन प्रभु तो आपके रहेंगे ना, वो संभाल लेंगे। हम लोग प्रभु भावना करके जो वस्तु व्यक्ति में फंस जाते हैं, तो वही फिर हमारे आगे जन्म का कारण होता है। अगर हम स्त्री रूप में फंस गए तो अगला जन्म स्त्री का, पुरुष रूप में फंस गए तो पुरुष, हिरण में फंस गए तो अगला जन्म हिरण का हुआ ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा, छोड़ दे। है ऐसा कि नहीं है, फिर सांसारिक संबंधों की तो बात जाने दो। तो इसलिए जिन्हें स्वीकार करने पर कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ, वो है श्री भगवान, श्री किशोरी किशोर जी, लाडली लालजू। अब मान जाओ, जब आपको पता चल गया है कि सब स्वार्थ का स्वरूप है, तो उसके लिए मत रहो। अब ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म में मर जाए, ऐसा वर वरू चूड़ लो अमर हो जाए। वो है श्री गिरधर गोपाल जी, श्री कृष्ण चंद्र। मीरा जी कह रहे हैं मेरा तो चूड़ला अमर है, मेरा सुहाग तो श्री कृष्ण है। कोई फर्क नहीं है। इसलिए भाई हमारे पास प्रश्न का उत्तर यही है कि नाम जप करो, अपनी गलती को सुधार करो। हम गलती में फंसते चले जाते हैं, और कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है। प्यार नहीं करता, जाल में फंसाता है। हम कई बार सत्संग में कहा है, हम छोटे थे तो बड़ी बहन के यहाँ गए, छुट्टियों में जैसे जाया जाता है ना, तो वो हमको लेके अपनी नंद के यहाँ गई, वहां ब्याह। तो वहां जब गए तो बड़ा मकान बना हुआ था, बढ़िया अच्छा। तो हम तो बच्चे ही थे, तो उसके जो पति थे वो एक कमरे में, सड़े से कमरे में पड़े थे। तो ऐसे से बुलाया, नजदीक गए। अब भगवान को हमको शिक्षा देनी थी, इसीलिए हमें सुना नहीं, हम बच्चे थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका बच्चा अपनी पत्नी को संकेत, ये बहुत दुष्ट है। हमारी टाकीज के सामने दुकान थी, चाय समोसा सब चीजों की, मसाला पान की, बहुत बिक। उसी के बल से हमने कई खंड का मकान खड़ा किया। जब हम आते थे जूता उतारती थी, क्या क्या हमारा स्वागत करती थी। मुझे लकवा मार गया, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया, कई वर्ष से पड़ा हूं। ये 2 रोटी 24 घंटे में देती है। मैं भूख से व्याकुल होता तो कहती बहुत भोजन खाओगे, बार बार शौच करोगे, कौन फेंकेगा। मेरे सामने ये गंदी बातें करती है, मतलब दृश्य बोध। अब पड़ा है, उठ सकता नहीं, मेरे को किसी से मिलने नहीं देती, किसी को आने नहीं देती, क्या करूं। उस समय मुझे कुछ खेल खेल में हम चल दिए, लेकिन जब हम बाबा जी बने चिंता की आए, वो बात आई कि यार संसार का इतना, वो बढ़िया उदाहरण लगा कि जब वो बलवान था, कमा रहा था, तो आते ही जूते मोजे उतारे जाते थे, और जब वो लकवा मार गया तो उसी के सामने उसके प्यार की धज्जियां उड़ाई जाती है, और उसको भरपेट भोजन उसी की कमाई का उसको नहीं। ये संसार है, अपने सुख के लिए सारी बातें हैं। ऐसे ही सबका संबंध समझ लो। जिस दिन अपना सुख, हम एक जगह थे तो एक वृद्धा महिला आई, अपने पति के लिए कहती, महाराज भगवान से मनाओ कि उनको उठा लें। उनको उठा लें का मतलब क्या, गिर पड़े हैं। बोले नहीं, वो पड़े पड़े हगते रहते, बड़ी दुर्गति प्राप्त करे, उठा ले। तो हम कहा तो
लड़का है, बहू है, तुम है, सफाई करो, उनकी सेवा करो। बोले अब सब नहीं होता, बस आप इतनी कृपा करो, भगवान उठा ले। ये है संसार, ये है संसार। उसके काम के ले रहे तो भगवान उठा ले, काम के हो तो आए भगवान, कितने निर्दयी, तुमने क्यों ले लिया। ये संसार का स्वरूप है। तो आप समझो, थोड़ा विवेक को जागृत करो, मोह का नाश होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तभी भगवान से प्यार होगा, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। ये भाग दौड़ तभी शांत होगी जब तुम्हारे प्यारे भगवान हो जाएं।